झाइयाँ, साइयाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब चीजों से अभी के टाइम में बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। वो लोग फेस पैक पे फेस पैक लगाए जा रहे हैं और उनकी समस्या बढ़ते जा रही है। कुछ लोगों को पिंपल्स निकल रहे हैं फेस पैक लगाने से, कुछ लोगों की फेस काले पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो आज का मेरा ये वीडियो है उन्हीं सब जैसे लोगों की समस्या का समाधान। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग झाइयों की समस्या से परेशान हैं और बहुत सारे लोग ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें लगा भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को रिजल्ट मिल रहा है जो कि बता रहे हैं आकर के, दीदी आपका ऑयल बहुत अच्छा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है, दीदी आपके फेस पैक ने कमाल कर दिया, मेरी 10 साल पुरानी झाइयां ठीक हो रही है, आपकी रेमेडी ने मेरे चेहरे पे मुस्कान ला दिया। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इस चीज को मैंने लगाया, मेरा फेस काला हो गया, मेरे फेस पे पिंपल्स निकलने लगे। तो इन सब चीजों का रीजन क्या है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज ये कि मैंने शुरू से क्या क्या किया है जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो जो मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करती हूँ वो सब करती हूँ, शुरू से लेकर अभी तक जो भी स्किन केयर किया है वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन झाइयों को अगर ठीक करना है, कंट्रोल में रखना है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जड़ से कभी भी इसको ठीक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल के जर्नी में मैंने इस चीज को अच्छे से समझा है कि अगर मेरा स्किन इतना क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 15 से 20 दिन भी अपना स्किन केयर जो उपटन लगाती हूँ वो छोड़ दूं तो मेरे फेस पे पिंपल्स निकल के बाहर आ जाएंगे। और ये मेरे साथ ही नहीं, जितने लोगों ने अपने झाइयों को ठीक किया है सबके साथ ऐसी समस्या होती है। तो अब इसका समाधान क्या है, तो इसी को मैंने समझा है और फॉलो किया है। जैसे कि आपको रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको एक अच्छा स्किन केयर चुनना होता है अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको एक अच्छा सा फेस पैक चुनना चाहिए, मतलब कि होम रेमेडी के तौर पर, और फेस पैक हमेशा चेंज कर करके लगाना चाहिए। तीसरी चीज कि अपने डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, अच्छा मतलब अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, और विटामिन सी का कोई भी सोर्स या फिर फ्रूट लीजिए, या फिर नींबू पानी, आंवला जूस, एप्पल साइडर विनेगर, जो आपको विटामिन सी के लिए अच्छा लगता है, सूट करता है, वो आप जरूर लीजिए। तो इन चीजों को मैंने शुरू से लेके अभी तक फॉलो किया है। तो मैं इन सब चीजों को फॉलो की हूँ और अभी भी करती हूँ। अगर मैं छोड़ दूंगी तो मेरी झाइयां फिर से निकल के आ जाएंगी, क्योंकि झाइयां शुगर थायराइड की बीमारी की तरह होती है। आप इसको इसके अनुकूल चलेंगे, इसका दवा लेंगे, इसका रूटीन फॉलो करेंगे तो वो कंट्रोल में रहेगा, और जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही वो हावी हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से झाइयों के लिए आपको काम करना होता है। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक रूटीन, लोग इसको फॉलो करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस पैक और एक स्किन एक्सफोलिएटर। इसको यूज कैसे करना है, बनाना कैसे है, वो देखेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमें वीक में जो होता है 7 दिन होता है, और सातों के सातों दिन हमें फेस पैक नहीं लगाना है। जी हाँ, सातों के सातों दिन हमें फेस पैक बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि यही गलती कर करके मेरे फेस में बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे थे। अब क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपके स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है। रेगुलर फेस पैक लगाने से आपका स्किन डैमेज होता है, इसलिए रेगुलर हमें नहीं लगाना है। हमें बीच में थोड़ा सा टाइम देना है ताकि हमारा स्किन जो है वो खुद से भी हील कर सके। तो इसलिए हमें जो फेस पैक लगाना है वो लगाना है मात्र 3 दिन, और एक दिन हमें लगाना है स्किन एक्सफोलिएटर, मतलब कि वीक में 4 दिन हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमें रूटीन बनाना होगा, और इस रूटीन को आपको फॉलो करना है पूरे 1 से 1.5 महीने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि संडे के दिन हमें कौन सा फेस पैक लगाना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें स्किन एक्सफोलिएटर बनाना कैसे है। बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले दही, 1 चम्मच के लगभग दही लेंगे। दही हल्का सा खट्टा होगा तो ज्यादा अच्छा है। दही में जिंक होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और ये सारी चीजें हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद आपके पास या तो जायफल का पाउडर हो या फिर जायफल हो तो आप ले सकते हैं, और नहीं
तो सबसे अच्छा होता है स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। जिनके पास ये नहीं है वो जायफल रखे होंगे तो जायफल घिस के इसमें डाल सकते हैं। आप जायफल डाल दीजिए और टमाटर का रस डाल दीजिए, और नहीं तो आपके पास अगर गुड़हल के फूल का पाउडर हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी और नेचुरल AHA BHA, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने का बहुत अच्छा साधन होता है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ हिबिस्कस फ्लावर पाउडर डाल रही हूँ, गुड़हल के फूल का पाउडर। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर का रस, जिसमें होता है सैलिसिलिक एसिड। अब ये बहुत ही पावरफुल स्किन एक्सफोलिएटर बनके तैयार हो गया है। और इस एक्सफोलिएटर को आपको कब लगाना है, तो शाम के टाइम में लगाना है, संडे के दिन। आप वीक में किसी एक दिन को चुन लीजिए। वीक में रोज रोज आपको इसको नहीं लगाना होता है, आप वीक में एक ही दिन इसको लगाएंगे। लगाना कैसे है, तो आपको लगाना है शाम के टाइम में। आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। इसको यूज करने से पहले फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। काजल वाजल सब आप हटा लीजिए, अच्छे से हटा लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ऑयल से मसाज करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। पहले ऑयल मसाज करती हूँ, फिर फेस वॉश करती हूँ। इससे होता यह है कि जो भी चीजें फेस पे होता है वो सारी चीजें हट जाती है। मैं यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए दिन में ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको शाम के टाइम में कीजिएगा। ये शाम के टाइम में ही करना ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद फेस क्लीन करने के बाद आप इस लेप को पूरे फेस पे लगा लीजिए, गर्दन वर्दन पे हर जगह लगाइए। और लगाने के बाद आप इसको बहुत देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे मात्र 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये सूखे ना सूखे इससे कोई मतलब नहीं है, बस 10 मिनट के लिए ही आप इसको छोड़ेंगे। और यदि आपके स्किन पे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगे तो आप बिल्कुल भी इचिंग नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ी देर में ही हटा लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार लगाएंगे तो हो सकता है कि उनको इचिंग होने लगती है। इचिंग कई बार चेहरे पे गंदगी होती है और हम इसको लगाते हैं, और जब वो सारा एक्सफोलिएट होता है तो इचिंग भी होने लगती है। हटाने के बाद आप बहुत अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर लगाइएगा और उसके बाद आप सो जाइएगा। तो इस प्रोसेस को आपको वीक में एक ही दिन करना है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप करके देखिए, नहीं रिजल्ट मिलेगा फिर आके मुझे बताइएगा। ये जो चीज आज मैं बता रही हूँ ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, जिसकी वजह से जब आप दूसरा फेस पैक लगाते हैं दूसरे दिन से तो वो बहुत जल्दी जल्दी आपके स्किन पे काम करता है। तो इसलिए स्किन एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा वीक में एक दिन करने वाला। अब जो वीक में 3 दिन लगाएंगे वो क्या चीज है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक पाउडर है, जिसको आपको बना के बस एक दिन रख लेना है। आप 1 महीने के लिए भी इस पाउडर को बना के बाहर रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक साफ सुथरा डब्बा ले लेना है। मेरा यहाँ उपटन का ये है चॉकलेट का डब्बा, बट इसमें मैंने उपटन रखा था, आप लोगों को याद होगा वो खत्म हो गया, तो वो डब्बा अब खाली हो चुका है। तो इसी डब्बे में मैं बनाऊंगी पाउडर। तो पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें लेना है सबसे पहले अर्जुन के छाल का पाउडर 1 चम्मच। आप अर्जुन के छाल के बारे में जाके पढ़िएगा कि ये आपके स्किन में मेलेनियन को किस तरीके से कंट्रोल करता है। बहुत अच्छे तरीके से ये मेलेनियन को कंट्रोल करता है। मैं जो उपटन सेल करती हूँ उसमें भी मैं अर्जुन का छाल डालती हूँ, और बहुत सारे लोगों का उस उपटन के लिए भी कमेंट है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो हम समझते नहीं, बस किए जा रहे हैं आंख बंद करके। चीजों को समझ के यूज कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने यहाँ लिया अर्जुन के छाल का पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट। आप लोग कहते हैं ना कि क्या आपने यूज किया है, तो मैंने शुरू से बहुत ही ज्यादा मुलेठी का इस्तेमाल किया है। मुलेठी आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाता है, आपके कलर को फेयर करने का काम करता है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 1 to 2 टोन फेयर करता है, मेलेनियन को कंट्रोल करता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम में मुलेठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यहाँ मुलेठी डाल रही हूँ 1 चम्मच, जो कि आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद जो तीसरी चीज जाएगी वो भी बहुत ही पावरफुल चीज है, और इसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। ये है नागर मोथा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है झाइयों को ठीक करने के लिए। जिसको अगर आप अकेले भी लगाते हैं तो ये आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे करके लाइट करता है, ठीक करता है। तो मैंने यहाँ तीनों पावरफुल इंग्रेडिएंट को बराबर क्वांटिटी में डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी डालने का रीजन ये है, कस्तूरी हल्दी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है, तो इसलिए आपके स्किन पे इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद पिंपल वगैरह ना निकले, उसको
ये बैलेंस करके रखेगा। तो ये चारों चीजों को हम अच्छे से डाल करके मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इस डब्बे को बंद करके आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं। आपको रोज रोज बिल्कुल नहीं बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए तो हमें लेना है यही पाउडर 1 चम्मच। किसी भी बर्तन में आप लीजिए 1 चम्मच पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्किन है रेगुलर फेस पैक यूज करने से ड्राई होने लगती है, तो हनी जरूर डालिएगा इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही। अगर आपको दही सूट नहीं करता है तो आप दूध ले सकते हैं, और यदि आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह होने की समस्या होती है तो आप गुलाब जल ले सकते हैं। लेकिन आपके स्किन पे दही, अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो दही बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दही में जिंक पाया जाता है जो कि रिपेयरिंग का काम करता है हमारी स्किन पे। तो हम इन सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा फेस पैक बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हमें वीक में इस फेस पैक का इस्तेमाल करना है। अब एक ही दिन बना के इस्तेमाल नहीं करना है, नया नया बनाना है। मतलब जब भी आपको यूज करना है बनाना है और लगाना है, और उसके बाद फिर दूसरे दिन जब हमें लगाना है तो फिर से बनाना है। मतलब पाउडर बना के आपको रखना है, फेस पैक बना के रखना नहीं है। तो हमें इसे यूज कैसे करना है, तो बस वही प्रोसेस रहेगा। आपको इसको भी शाम के टाइम में ही यूज करना है। अगर झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो अपने लिए टाइम निकालना सीखिए, सबसे पहली चीज है। तो शाम के टाइम में जब आपका किचन का काम वाम सब खत्म हो जाता है, तब अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, और क्लीन फेस पे आप इस फेस पैक को लगा लीजिए। पूरा लेप लगाइए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाइए और पूरे फेस पे लगाइए। और ध्यान इस बात का रखिएगा कि इसको लगाने से पहले आपके फेस पे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। फेस को अच्छे से एकदम क्लीन कीजिए और क्लीन फेस पे इस फेस पैक को लगा लीजिए और 20 मिनट रहने दीजिए, और 20 मिनट के बाद आपको हटाना है। मैं जो स्किन एक्सफोलिएटर लगाई हूँ उसको साफ की हूँ और उसी के ऊपर से मैं आप लोगों को फेस पैक लगा के दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब स्किन एक्सफोलिएट करते हैं उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लगाना होता, क्योंकि उस वक्त हमारा पोर जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझानी जरूरी थी, तो इसलिए मैंने उसी के ऊपर से लगाया है। लेकिन आप लोग फेस को क्लीन करके लगाइएगा, 20 मिनट के लिए रखिएगा। उसके बाद आप अपने फेस से इसको हटा लीजिएगा। आप देख सकते हैं पहली बार में आपको ग्लो दिखेगा, मेरी पूरी गारंटी है। अगर स्किन एक्सफोलिएट करके इस फेस पैक का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी और सेंसिटिव नहीं है तो भी, इन सब चीजों को यूज करने के लिए आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज आयुर्वेद में बताई गई है कि बहुत ही पावरफुल है। तो इसलिए पावरफुल चीजों को अपने स्किन पे लगाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है, या फिर किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कीजिए, एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिए ताकि आपका स्किन सेफ रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इन 2 चीजों को बनाइए और इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। 1-1.5 महीने आप कीजिए, आपको अच्छे फर्क दिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी आप लोगों को जरूर रिजल्ट देगी, अगर सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैंने बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में बताई है। आप लोग इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, फॉलो कीजिए, आप लोगों की भी झाइयां ठीक होगी बिल्कुल मेरी तरह। कलर की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन झाइयां ठीक करने की मैं बात जरूर कहूंगी कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी भी झाइयां ठीक होगी, 100% ठीक होगी। तो चलिए इस चीज को आज से आप लोग फॉलो कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे, आज के इस रूटीन को समझ पाए होंगे, और आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।